हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चार आश्रमों के बारे में। चार आश्रम क्या होते हैं? किसको पता है चार आश्रम कौन से हैं? और आश्रम का मतलब क्या है? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ। आश्रम का मतलब जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, चार आश्रम क्या है? और चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, और ब्रह्मचर्य आश्रम है, और एक वानप्रस्थ और संन्यास था। चार आश्रम शायद। आपका नाम मनोज है ना, या मोनाज है? मनोज। मनोज में कर देता हूँ। मनोज है वो, ठीक गलत से है। सर्टिफिकेट में वही है, मोनाजी है, अच्छा। लेकिन नाम मेरा मनोज है। ओके। ठीक है। आज हम देखेंगे ब्रह्मचारी का क्या क्या धर्म होता है। तो ब्रह्मचारी कौन सा एज है? जो स्टार्टिंग के 25 ईयर्स हैं, वो ब्रह्मचारी का एज होता है। और उसके बाद अगर वो चाहे तो गृहस्थ में एंटर कर सकते हैं, और अगर ना चाहे तो लाइफ टाइम ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं। तो जो लोग लाइफ टाइम ब्रह्मचारी रहते हैं, बचपन से लेकर के पूरा आखिरी तक, फिर संन्यास ले लेते हैं डायरेक्टली, उनको कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरे लाइफ करते हैं। ठीक है? और कुछ लोग, हाँ, जो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ में जाना चाहते हैं, तो फिर उनको गुरु गुरु से पूछ करके वो जा सकते हैं। तो ब्रह्मचारी, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्या अगर कोई, हाँ, स्टूडेंट है, हॉस्टल में रह रहा है, इंडिपेंडेंटली रह रहा है, या कोई बैचलर है ना, उसकी शादी नहीं हुई, तो क्या उसको ब्रह्मचारी बोला जा सकता है? नहीं प्रभु जी। ऐसा क्यों नहीं बोला जा सकता है? कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मचर्य का कुछ नियम है, कानून है। चलिए, आ, वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है वो वहां पे, है ना, बहुत स्ट्रिक्टली है। वो वुमेन को बिल्कुल नहीं देखता और एकदम ब्रह्मचारी जैसे रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, अपना इंडिपेंडेंटली रह रहा है मतलब। पर गुरु के शरण में नहीं है, तब तो वो फिर ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। हाँ, तो वही श्लोक से स्टार्ट होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना होता है। तो ये जो संवाद चल रहा है ना, तो नारद मुनि अ, युधिष्ठिर महाराज को, है ना, पूरा प्रहलाद महाराज का पास टाइम बताते हैं, कैसे हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव मारते हैं, है ना। उसके बाद ये प्रसंग चालू होता है कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को चार वर्ण और चार आश्रमों के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो श्री नारद वाचा इसलिए लिखा है। नारद मुनि किनको बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदान्तो गुरुर्हितम् आचरण दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृदः। तो ब्रह्मचारी क्या है?
ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, है ना। तो गुरुकुल में उसका वास होता है, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है। और क्या कहता है, दांतो, दांतो मतलब सेंस कंट्रोल। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रहता है। अभी हम घर में रहते हैं तो क्या होता है, मम्मी बहुत कुछ खाने का रखती है, एक पूरा डब्बा आपके लिए डेडिकेटेड रहता है, जो भी आपको खाना है। और कभी भी आप कुछ भी खा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। और आपको भूख लगी है, मम्मी तो और अच्छे से बना के खिला देगी। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं है, आप कुछ ब्रह्मचारी कुछ छुपा करके अपने पास रख नहीं सकता खाने का, है ना। तो प्रैक्टिसिंग कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, वसन दांतो गुरोर हितम। और गुरुकुल में क्यों रहता है वो, अब खुद सीखने के लिए ना, कि कैसे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं लाइफ में, ये सीखने के लिए रहता है कि हम सक्सेसफुल लाइफ में कैसे बन सकते हैं, बड़ा आदमी कैसे बन सकते हैं। नहीं, गुरु और हितम, वो वो गुरु के मिशन को कैसे फुलफिल कर सकता है, वो गुरु का कैसे भला कर सकता है, गुरु की कैसे सेवा कर सकता है। तो सेल्फलेसली, बिना किसी पर्सनल मोटिव के, बिना किसी पर्सनल डिजायर के, एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, गुरु के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं रहता ना। अपना हित क्या हो सकता है, मेरा माइंड कंट्रोल होगा, मेरी सेंसेस कंट्रोल रहेगी, है ना, मुझे गुरु ट्रेनिंग देंगे, बहुत बड़ा मैं आर्चर बन जाऊंगा, दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 आर्चर बन जाऊंगा, है ना? तो गुरु से सब सीख लूंगा मैं। तो इस मोटिव के साथ नहीं रहता, वो इस मोटिव के साथ रहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु अगर मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख लूंगा, नहीं सिखाएंगे तो मैं गुरु गुरु की सेवा करते रहूंगा, मेरा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ गुरु, अपने बेनिफिट के लिए नहीं रहता। हम स्कूल कॉलेज में क्यों जाते हैं, ताकि हम बहुत लर्नेड बन जाएं। हमें टीचर से कोई मतलब होता है, नहीं होता। लेकिन ब्रह्मचारी रहता है गुरुकुल में केवल गुरु के हित के लिए, ठीक है। तो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो, सेंसेस को कंट्रोल करते हुए गुरु के हित के लिए रह रहा है। आचरण कैसा है उसका, आचरण दासवन नीचो। ये श्लोक पहले आपने कभी पढ़ा है, आज की क्लास से पहले? जो ये आपका जब एडवांस कोर्स में कभी ये श्लोक आपको बताया गया, ये वाला डिस्कस हुआ है क्या? अगर शायद डिस्कस नहीं हुआ है हुआ तो bro। नहीं हुआ ना, ठीक है। तो उसका आचरण क्या है, आचरण दास वन नीचो। जो ब्रह्मचारी है वो गुरुकुल में एक दास के समान रहता है, वह नीचो, खुद को नीच मानते हुए, है ना, कि मैं तो बहुत नीच हूँ, गुरु ने मुझे शरण दी है, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, बस उसी से मेरा उद्धार हो जाए। और ये एक स्पिरिचुअल मोटिव के साथ ये आश्रम चल रहा होता है। स्पिरिचुअल मोटिव क्या है, कि हमें ऐसा ट्रेन करना है खुद को कि हम धर्म के रास्ते पर चल सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। तो ये आश्रम में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस होती है ना? तो ब्रह्मचारी क्या करता है, सेंसेस कैसे कंट्रोल्ड हो चेक होती है उनकी, कि गुरु बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जो होता है उनका शिष्य, तो आप जाओ मधुकरी करने। तो ब्रह्मचारी जाता है, मधुकरी करने जाता है घर घर, और भीख मांगता है कि कुछ दे दो, है ना, हमें गुरु, हमारे गुरु के लिए आप कुछ दे दीजिए, कुछ खाने का दे दो, कुछ पैसे दे दो, फ्रूट्स दे दो। तो ब्रह्मचारी ऐसे मधुकरी करके आता है, और और फिर वह गुरुकुल में आकर के खा लेता है। सही बात है, मधुकरी करके खा लेता है खुद, है ना। क्या करता है, क्या करना चाहिए? हाँ, तो मधुकरी करने गए सब, आए थे मनोज गुरुकुल में, मधुकरी करने गए, और बहुत लोग खुश हो गए, अरे वाह ब्रह्मचारी आए हैं ना, इनको बहुत सारे फ्रूट्स दिए, अंगूर दिए,
ड्राई फ्रूट्स दिए, किशमिश, काजू, अंजीर, है ना। और फिर मनोज मस्त आए गुरुकुल में और बैठ के मस्त खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, मैंगोस खा रहे हैं। ऐसे करना है मनोज। नहीं गुरु जी। तो चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पे मधुकरी करने नहीं बोला जाएगा। तो आके हमें गुरु को सबमिट करना होता है, आश्रम में सबमिट करना होता है। और कुछ भी छुपा करके जेब में रख लिया ऐसा नहीं है ना। तो इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट रहना होता है, क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या हमने डिजायर्स क्या है, गुरु को पूरा ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है। ठीक है। तो आचरण दासवन नीचो, उसका आचरण कैसा होता है, दासवन नीचो, खुद को दास समझता है, वो बहुत हम्बल। और इसमें लिखा है, बहुत स्ट्रांगली लिखा जा रहा है। दास का मतलब क्या होता है, स्लेव। इसको और स्ट्रांगली बोला जाए तो स्लेव का मतलब क्या होता है, आपने देखा है पहले सब स्लेव होते थे, उनको बेचा जाता था, है ना। लेबर की तरह बेच दिया जाता था किसी को, स्लेव, है ना। मार भी सकते हैं। तो उतना एक्सट्रीम तो नहीं होता गुरुकुल में, लेकिन एक स्लेव के भांति वो रहता है, अपने गुरु गुरु का स्लेव बन के रहता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रांगली क्यों रहने बोला जा रहा है, अभी हम देखेंगे। आचरण दास वन नीचो, गुरु सुदृढ़ सौहृदः, ना? खुद को नीच समझता है, सबमिसिव रहता है, गुरु के प्रति ओबीडियंट रहता है। गुरु अगर करेक्शन देते हैं, यहाँ तुम गलती कर रहे हो, है ना, और बहुत जोर से डांटते हैं, तो भी वो रिबेल नहीं करता, उल्टा जवाब नहीं देता, चुपचाप बैठ करके सुनता है और उसको अप्लाई करता है करेक्शन को। दासवन नीचो, गुरु सुदृढ़ सौहृदः, और गुरु के प्रति बहुत प्रेम रखता है, हार्ट में लव रहता है उसके लिए, कि गुरु मेरे सुहृद हैं, है ना। और इसमें वो डिटरमाइंड रहता है कि गुरु मेरे से प्रेम करते हैं, मैं भी गुरु से प्रेम करता हूँ। और इस लव में वो डिटरमाइंड रहता है, गुरु के प्रति कमिटेड रहता है। तो क्यों हमें एकदम हम्बल मूड में रहना चाहिए गुरुकुल में, क्योंकि गुरुकुल में हमें इस प्रकार से ट्रेनिंग मिलती है ना। जो गुरु हैं बहुत ज्यादा हमें करेक्शन देते हैं, बहुत ज्यादा हमें डांट लगाते हैं। क्यों, चाणक्य पंडित कहते थे कि अगर हम, जो बच्चा होता है उसको बहुत ज्यादा प्रेम दे देते हैं, बहुत ज्यादा लालन कर देते हैं ना, तो क्या होता है, उससे बहुत सारी जो कमियां हैं उसके अंदर बढ़ने लग जाती है, उसकी जो कमियां हैं बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, और उसको फिर वो ओवरकम नहीं कर पाता, आगे चल के और बढ़ जाती। लेकिन वही अगर कोई उसे बहुत ज्यादा हेविली डांट करके, करेक्शन दे करके, गुरु अगर सुधारने का प्रयास करे, तो एक प्रेशर प्रेशर वाली सिचुएशन क्रिएट करे कि इम्प्रूवमेंट करना है हमें अपने लाइफ में, तो फिर जो शिष्य होता है वो थोड़ा सा उसको पुश मिलता है ना, अपनी सारी कमियों को दूर करने का। वही अगर उसको डांट पड़े और क्या करते, रिबल कर दे शिष्य, तो क्या होगा, रिबल करेंगे तो क्या होगा। प्रभु जी नीरज, अवज्ञा हो जाएगी तो। क्या हो जाएगी, ये अवज्ञा हो जाएगी गुरु जी को। अवज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अवज्ञा तो हो जाएगी, लेकिन इसमें नुकसान किसका है, गुरु का नुकसान है नुकसान या। शिष्य का है। हाँ। गुरु ने तो अपना कर्म पूरा किया, लेकिन शिष्य ने अपना कर्म नहीं किया, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, गुरु का बल्कि उल्टा और खाता है, मतलब हाँ, तो इसमें उनकी ओर अभी ही उल्टा। नुकसान किसका होगा, गुरु का कोई नुकसान होगा क्या। गुरु जी का कोई नुकसान नहीं। गुरु का कोई नुकसान नहीं, जो नुकसान है वो तो शिष्य का ही होगा, है ना। तो अब तो, लेकिन क्यों सुन पाता है एक ब्रह्मचारी जो आश्रम में रह रहा है, गुरु की क्यों सुन पाता है, क्योंकि उसको पूरा कन्विक्शन रहता है कि गुरु मेरा हित चाहते हैं,
गुरु मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, गुरु को मेरे से कुछ चाहिए नहीं, गुरु का कोई पर्सनल मोटिव नहीं है मुझे शिक्षा देने के लिए, है ना। तो जब ये फर्म कन्विक्शन रहता है कि गुरु मेरे से प्रेम करते हैं, तो उस कन्विक्शन के कारण हम सुन पाते हैं। आजकल के जो टीचर्स हैं उनके प्रति स्टूडेंट्स का भाव नहीं रहता कुछ, और टीचर्स का भी स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं रहता। तो टीचर्स डांटते हैं तो स्टूडेंट पुलिस कंप्लेन कर देता है, या थोड़ा मार दिए तो पुलिस कंप्लेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लविंग रिलेशनशिप भी नहीं है गुरु शिष्य के बीच में, है ना। ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा? ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, हॉस्टल में नहीं रहता, इंडिपेंडेंट नहीं रहता। वसन दान तो गुरुर हितम, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हुए गुरु के हित के लिए रहता है। और गुरुकुल में उसका आचरण होता है बहुत ही हम्बल, बहुत ही खुद को नीच समझते हुए, दास समझते हुए। गुरु सुदृढ़ सौहृद, और उसको दास की तरह ट्रीट भी किया जाता है। गुरुकुल में दास की तरह ट्रीट भी किया जाता है। क्यों जरूरी है स्टार्टिंग में हमें दास की तरह ट्रीट किया जाए? क्यों जरूरी है ये? है ना, क्योंकि दुनिया में सब कोई राजा बनना चाहता है, दास कोई नहीं बनना चाहता। सबको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, कोई भी सर्वेंट नहीं बनना चाहता, है ना। कोई बनना चाहता है आप में से दास, स्लेव बनना चाहता है कोई? सबको पावर चाहिए, है ना। प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको ऑफर आए कि कल आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया जा रहा है, और अगर आपको ऑफर आए कल आपको स्लेव बनने का मौका दिया जा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर बनने में हम इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास पावर रहेगी, पोजीशन रहेगी, हम कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये सब लोग यूपीएससी का एग्जाम क्यों दिलाते हैं? ये देखते हैं ना, इतना बड़ा सपना देखते हैं कि हमारे पास लाल गाड़ी होगी, है ना, और पूरा पुलिस प्रोटेक्शन रहेगा, लोग आसपास घूमेंगे, इतना पावर रहेगा, किसी को भी डांट सकते हो आप। तो इसी पावर से अट्रैक्ट होकर के करते हैं। उनका कोई ऐसा देश का हित करना है, ये तो सब दूर दूर से इसका कोई रिलेशन नहीं है तो जो ब्रह्मचारी होता है उसको एकदम डांट पीट करके दबा के रखा जाता है। क्यों? जब वो आगे चल के, जो राजकुमार का बेटा ब्रह्मचारी, है ना, गुरुकुल में रह रहा था ब्रह्मचारी बन के, राजकुमार रह रहा था, आगे चल के जब उसको राज सिंहासन दिया जाए, हाँ, बड़ा पावर पोजीशन मिले, तो उसको अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज ना करे, अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करेगा तो क्या होगा? प्रजा का भी नुकसान होगा और उसका खुद का भी नुकसान होगा, है ना। उसके ऊपर ये प्रतिष्ठा, है ना, नेम फेम प्राप्त करने की इच्छाएं ना रहे, एंजॉय करने की इच्छाएं ना रहे। पावर पोजीशन में आकर के भी अगर कोई ये कर पाता है, तो तभी कर पाएगा जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में अच्छे से ट्रेन हो रखा है। तो सेंस कंट्रोल अच्छी बात है, माइंड कंट्रोल अच्छी बात है, ब्रह्मचर्या के जो प्रिंसिपल्स हैं, सीमन लॉस होना, तो वो तो है ही। लेकिन मेन प्रिंसिपल है कि गुरु के आश्रम में दास नीचो बन के वो रहे, खुद को दास समझे। ठीक है। तो हम सारे श्लोक रिसाइट तो नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से हम श्लोक पढ़ते हैं। तो आज हम इसको पूरा इसी को कवर करने में लगेगा हाँ। तो टेक्स्ट 2, तो ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, जो लोग लेट आए। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में ये जो संवाद चल रहा है। At both junctions of day and night, namely in the early morning and in the evening, he should be fully absorbed in the thoughts of spiritual master, fire, the sun god, and Lord Vishnu. By chanting the Gayatri mantra, he should worship them. तो गुरु, जो संध्या का समय होता है, उसमें वो गुरु का स्मरण करे, अग्नि का स्मरण करे, सूर्यदेव का, है ना,
और भगवान का स्मरण करे, गायत्री मंत्र करे। तो ब्रह्मचारी का ये धर्म था। ब्रह्मचारी को रेगुलरली शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, और शास्त्रों के अध्ययन के पहले वो गुरु को प्रणाम करता है, गुरु को स्मरण करता है। शास्त्रों के अध्ययन के बाद वो गुरु को प्रणाम करता है और स्मरण करता है रेस्पेक्टफुली। टेक्स्ट 4। तो उसके ड्रेस के बारे में बताया गया। ब्रह्मचारी बहुत सिंपल ड्रेस पहनता है, एकदम ज़्यादा टक्सीडो, है ना, जैकेट नहीं पहनता, और बहुत हाई हाई क्लास कपड़े नहीं पहनता, सिंपल कपड़े पहनता है, इसमें बोला जा रहा है। डियर स्किन गारमेंट्स, आज तो ये पॉसिबल नहीं है। आज तो सिर्फ हम ट्रेडिशनल ड्रेस रिकमेंड करते हैं, कम से कम उतने ही पहन ले। कैरियर रॉड, वाटर पॉट है ना, तो हाथ में कमंडलू है, ये सब ड्रेस होता है। और ये ड्रेस के साथ ब्रह्मचारी सुबह शाम मधुकरी करने जाता है, और जो भी उसे मिलता है मधुकरी करने में, भिक्षा मांगने में, तो वो गुरु को दे देता है सब, और खुद नहीं खाता। और कब खाता है? जब गुरु परमिशन दे दे कि बेटा आप खा सकते हो आप, है ना, तो खाता है। और गुरु अगर कुछ बोले ना, तब तक वो भूखा रहना पड़ता है उसको। गुरु बोलेंगे तो ही खा सकता है। गुरु नहीं बोले, किसी दिन बोलना भूल गए, किसी दिन गुरु बोलना भूल गए कि खा लो खाना, तो ऐसा नहीं कि शिष्य भूख लग रही है बहुत ज्यादा, है ना, सहन नहीं हो रहा, तो जाके गुरु गुरु को बोल रहे हैं भूख लग रही है कुछ दे दो खाने का, है ना, इतना सोच भी नहीं सकते। जो अपने गुरु के, ना, जो ब्रह्मचारी है, सोच भी नहीं सकता गुरु से ऐसे पूछने का, है ना। एक स्लेव की तरह उसे रहना पड़ता है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके। तो गुरु बोले कि खा लो अब, तो खा लिया। गुरु बोलना भूल गए किसी दिन, तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड होता है गुरुकुल का। A brahmachari should be quite well behaved and gentle and should not eat or collect more than necessary. He must always be active and expert. Brahmachari must always be active. ये नहीं कि दिन भर नींद आ रही है ना, नींद नींद आई तो सो गए, दिन में नींद आई तो सो गए। ब्रह्मचारी दिन में नींद लेना ब्रह्मचारी को अलाउड ही नहीं है। पता होगा ना आपको ये प्रिंसिपल ब्रह्मचर्य का। अगर आप दिन में सो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं स्पेशली, तो ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी रह नहीं सकते, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, तो अपने लस्ट को वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और आ, दिन में अगर सोते हैं, है ना, दिन में दोपहर के समय, संध्या के समय 12 बजे सोते हैं, तो संध्या के समय तो सोने अलाउड ही नहीं है। शाम को संध्या के समय हो गया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो गया, दोपहर को संध्या के समय, उसमें अलाउड नहीं होता सोना, क्योंकि उससे हमारा जो काम वासना इच्छाएं हैं, लस्ट है, वो बहुत बढ़ती है दिन में सोने से। इसलिए ब्रह्मचारी को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है ना। गुरु की सेवा में जो भी सेवा मिली है ना, गुरु के आश्रम में मिनियल सर्विसेज, बहुत मिनियल सर्विसेज करनी पड़ती है गुरु के आश्रम में। ठीक है, तो एक्टिव रहना है ब्रह्मचारी को, लेजी नहीं रहना। fully believing in the instructions of the spiritual master and the शास्त्र, तो शास्त्र में डाउट नहीं करना, गुरु में डाउट नहीं करना। Fully controlling his senses, he should associate only as much as necessary with women or those controlled by women. तो आप सबका तो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा वुमेन में, लेकिन आप सबके ऐसे फ्रेंड्स होंगे, मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स होंगे, जो दिन भर वुमेन की बातें करते होंगे। तो ब्रह्मचारी को ऐसे लोगों से बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं रखनी होती, ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना होता, क्योंकि गुरुकुल में तो वैसे भी अलाउड नहीं होता। और कभी ऐसा किसी का संग करने का मौका मिल गया, मान लो बाय चांस, तो ऐसे लोगों का संग करने से हमें बचना है, जो दिन भर स्त्रियों की बातें करें, है ना। ब्रह्मचारी को उतना ही स्त्रियों से मिलना होता है
जितना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। हाँ, आजकल तो कॉलेजेस में साथ में बैठते हैं सब, बॉय गर्ल, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप बॉयज़ के साथ ही रहे ब्रह्मचारी लाइफ में अपने, और एब्सोल्युटली नेसेसरी, जितना नेसेसरी फ्रेंड को बोल दो कि उसे नोट्स मांग के दे दे भाई, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज में। तो एब्सोल्युटली जितना नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, इवन कजन्स के साथ, है ना, बहुत ही। हाँ, जो हमारे फैमिली लाइफ में कजन्स भी होते हैं, उसमें भी हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अभी सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हो चुकी है। टेक्स्ट 7। A brahmachari or one who has not accepted the grihastha ashram must rigidly avoid talking with women or about women, for the senses are so powerful that they may agitate even the mind of a sannyasi, a member of the renounced order of life. तो एक सन्यासी का भी मन, नारद मुनि कहते हैं, एक कठ की स्त्री होती है। कठ की स्त्री मतलब पुतला, जानते हैं आप, वो सब कपड़ों के दुकान के बाहर बाहर में वो अ, पुतला लगा होता है वुमेन का, ना, ड्रेसिंग। तो उस पुतले को भी नहीं देखना होता ब्रह्मचारी। और पहले तो इतना स्ट्रिक्ट होते थे, ब्रह्मचारी अगर किसी स्त्री को देख भी लेता था गलत इंटेंशन के साथ, तो एक दिन उसको उपवास करना होता था, फास्टिंग। गलत नजर से किसी को देख लिया तो एक दिन फास्टिंग। तो पनिशमेंट रिवॉर्ड वाला सिस्टम, जिससे खुद के माइंड को ट्रेन कर सके। चाणक्य पंडित ने क्या कहा? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, है ना, कि अपनी वाइफ को छोड़ करके, अब वाइफ ही नहीं है, ब्रह्मचारी है, तो सारी स्त्रियों को अपने माँ के समान देखना चाहिए। माँ के समान देखना चाहिए, बहन के समान नहीं। आजकल बहन वाला कल्चर आ गया, बहन से बातें भी करेंगे, राखी भी बनवा लेंगे, फिर वही बहन से रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं आजकल लोग। तो बहन वाला कल्चर नहीं है, ये मदर वाला कल्चर है ना? मातृवत परदारेशु, दूसरे की वाइफ है, उसको माँ के समान देखना है। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के समान को। ये अलग श्लोक है थोड़ा, उसमें नहीं जा रहे। हम्म तो ब्रह्मचारी मस्ट रिजिडली अवॉइड टॉकिंग विथ वुमेन और अबाउट वुमेन, है ना? तो कभी आप रास्ते में चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो बहुत सारी अगर वुमेन हैं, तो आप अपना नज़र ऊपर आसमान की तरफ कर सकते हैं, या नीचे झुका सकते हैं, या फिर गीता के श्लोक पढ़ सकते हैं मोबाइल फोन्स में, है ना? आप मैक्सिमम हमें पूरा प्रयास करना होता है अपनी आंखों को कंट्रोल करें, अपने कानों को कंट्रोल करें। कीर्तन भी अगर आप सुन रहे हैं, कीर्तन सुनना आपको पसंद है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते होंगे, उसमें भी जो जो माताएं हैं, उनकी आवाज का कीर्तन हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें सिर्फ किसी सन्यासी का कीर्तन सुन लिए, किसी ब्रह्मचारी का कीर्तन सुन लिए, लेकिन वुमेन का कीर्तन तो बिल्कुल ब्रह्मचारी को नहीं सुनना चाहिए। मेलोडियस वॉइसेस जो होती है वुमेन की, वो नहीं सुनना चाहिए। उनको आंखों से देखना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी स्टेज में। और डिस्कस भी नहीं करना चाहिए उनके बारे में। दो दोस्त बैठ गए कि ये वुमेन तो ऐसे होते हैं वैसे, उनके बारे में डिस्कस भी नहीं करना है। सोचना भी, इवन इस लेवल तक बोला गया है, सोचना भी नहीं चाहिए। एक थॉट भी नहीं आना चाहिए ब्रह्मचारी को, एक थॉट भी नहीं आना चाहिए, इतना स्ट्रिक्टली बोला गया। For the senses are so powerful that they may agitate even the mind of the sannyasi, a member of renounced order of life। तो गुरुकुल के आश्रम में जो गुरु की जो गुरु माता होती है,
तो गुरु माता अगर बहुत यंग है तो यंग ब्रह्मचारी को ना, तो माताओं का बिहेवियर होता है ये बच्चे का, है ना, बाल बनाएंगी, छोटा बच्चा है अगर, है ना, तो मान लो, तो माताओं को तो छोटे बच्चे बच्चे की तरह के लगते हैं, भले वो 15 साल का हो, है ना। आपको हाथ से खिलाने लग जाएंगे, ले बेटा खा ले हाथ से। और आ, बाल बाल बनाएंगे, आपका बाल को कंघी करेंगे। तो अगर आप, है ना, जो अगर जो गुरु माता है बहुत यंग है, तो उनसे भी हमें रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, है ना? तो गुरु माता है ना, जो, क्योंकि हम सब फैमिली को छोड़ के आए हैं गुरुकुल में रहने के लिए, तो जो गुरु माता है वो हमारे मदर की तरह केयर करने का प्रयास करेगी, है ना। हमें बचपन, अगर हम बहुत छोटे हैं तो हमें नहलाएगी और हमारे बॉडी को मसाज करेगी, है ना? तो एक मदर की तरह हमें केयर करेगी वो। लेकिन फिर भी अगर आप यंग हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं, तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए। शुड नॉट, अ यंग ब्रह्मचारी शुड नॉट अलाउ हर टू केयर फॉर हिज हेयर, मसाज हिज बॉडी विथ ऑयल और बेथ हिम विथ अफेक्शन लाइक अ मदर। वुमेन इज कंपेयर्ड टू फायर एंड मैन इज कंपेयर्ड टू ए बटर पॉट। ना, वुमेन क्या है, आग की तरह है, और मैन क्या है, एक मक्खन के घड़े की तरह। ना, मक्खन, एक घड़े के अंदर मक्खन भरा हुआ है, सॉलिड। तो मक्खन अगर आग के पास जाएगा तो क्या होगा, मक्खन पिघल जाएगा, है ना। उसका नेचर ही यही है। मैन का नेचर क्या है, हम सब का नेचर क्या है, हम सब मक्खन की तरह हैं। जब तक आग से दूर हैं तब तक हम सॉलिड रहेंगे, आग के पास चले गए तो पूरा लिक्विड बन जाएंगे, पिघल जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, है ना, फीलिंग्स आने लगेगी अंदर। तो बेटर स्टे अवे फ्रॉम फायर। Woman is compared to fire and man is compared to a butter pot. Therefore, a man should avoid associating even with his own daughter in a secluded place. Similarly, he should also avoid association with other women. One should associate with women only for important businesses and not otherwise. अगर एक्सट्रीमली नेसेसरी है तो ही हमें वुमेन के साथ एसोसिएट करना चाहिए। अभी आप देखेंगे, मैंने बोलने में भी शर्म आता है, पहले तो यूट्यूब थोड़ा बहुत ठीक भी था, अब उसमें क्या क्या आ गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। और बेसिकली इंडिया में ये लोग, क्योंकि इंडिया में सब फैमिली कल्चर है ना, बहुत ज़्यादा फैमिली कल्चर है इंडिया में, है ना। तो इंडिया में ये लोग फैमिली फैमिली वालों को ही आपस में, है ना, अलग अलग तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म से पोर्नोग्राफिक कंटेंट निकालते हैं, जैसे देवर भाभी हो गया, और जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप्स हैं, नॉट इवन डॉटर, इवन मदर, ये सारे रिलेशनशिप्स को ये लोग पोर्नोग्राफी में कवर करके निकालते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कंटेंट, यही सारे कंटेंट देखे जाते हैं, क्योंकि इंडिया में फैमिली कल्चर है ना। टीवी सीरीज भी आती है, भाभी जी घर पे हैं, तो भाभी भाभी को गलत नज़रों से देखना। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि सारे स्त्रियों को माँ के समान देखना है, और यहाँ पे ये लोग पता नहीं किस नज़र से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको देख देख करके बचपन से यही देखता है बच्चा, बचपन से वो ये सब वीडियोस में एडिक्ट हो जाता है, और यही वीडियोस देख देख करके अपनी फैमिली मेंबर्स के प्रति वो अट्रैक्टेड हो जाता है। समझ नहीं आता कौन भाभी है, कौन मदर है, कुछ भी उसको समझ नहीं आता आज के टाइम में। तो इसलिए बोला गया है कि अगर हमारी माँ है बैठी हुई है तो अपने मदर से भी हमें लोअर पोजीशन में बैठना चाहिए, माँ के पैरों में बैठना चाहिए, माँ की रिस्पेक्ट करते हुए इक्वल पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। सिस्टर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कजन्स से बहुत बच के रहना चाहिए, जो कजन सिस्टर्स होती है उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से
इवन फैमिली, अब कोई व्यक्ति बोल सकता है इनको तो मैं माँ के समान देख रहा हूँ, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर आप किसी को माँ के समान देख पा रहे हैं, ऐसा कोई रीजन देता है, तो ये कोई रीजन, वैलिड रीजन नहीं है ना? क्योंकि बटर जब फायर के पास जाएगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप सोचेंगे कि मैं वहां पे जाऊंगा, खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, है ना। ये किसके बोलने के समान है? मक्खन बोल रहा है कि मैं आगे के पास जाऊंगा और खुद को इतना कंट्रोल करूंगा कि पिघलूंगा ही नहीं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये क्योंकि अब हम बॉडीली कंसेप्शन में हैं, इसलिए ये बहुत रिकमेंडेड होता है ब्रह्मचारी के लिए। टेक्स्ट 10। As long as a living entity is not completely self-realized, as long as he is not independent of the misconception of identifying with his body, which is nothing but a reflection of the original body and senses, he cannot be relieved of the conception of duality, which is epitomized by the duality between man and woman. Thus, there is every chance that he will fall down because his intelligence is bewildered. क्या बोला जा रहा है? ये बॉडीली कंसेप्शन एपिटोमाइज्ड कब हो जाता है, एकदम मैक्सिमम लेवल पे कब पहुंच जाता है बॉडीली कंसेप्शन? जब हम किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं ना, तो हमारा जो बॉडीली कंसेप्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाता है कि ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ ना। ये बॉडीली कंसेप्शन, इसी यही रूट कॉज है बॉडीली कंसेप्शन का, स्त्री पुरुष आकर्षण जो होता है। और जब स्त्री पुरुष यूनाइट करते हैं तो बॉडीली कंसेप्शन एकदम पीक लेवल पे चले जाता है। ये एक बॉडी है, मैं एक बॉडी हूँ, एंजॉयमेंट चल रहा है। तो ये 100% बॉडीली लेवल पे ये चलता है ना। क्या बोला गया? ये जो बॉडीली कंसेप्शन है, इट इज एपिटोमाइज्ड बाय द डुअलिटी बिटवीन मैन एंड ए वुमन। अब क्या ये सिर्फ ये जो प्रिंसिपल्स हैं ब्रह्मचारी के लिए ही बोले जा रहे हैं? क्या जो गृहस्थ वाले हैं, जो सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, उनके लिए नहीं है? नहीं, गृहस्थ वालों को भी, उनके लिए भी यही है ना। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई इक्वली टू द हाउस होल्डर। जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थी में जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थी वाले हैं तो आपको लाइसेंस मिल गया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? चाणक्य पंडित ने क्या बोला? मातृवत परदारेषु। अपनी वाइफ को छोड़ करके हमें दुनिया में सारी सारी जो स्त्रियां हैं, सारी जो स्त्रियां हैं, सबको माँ के समान देखना है, माता के समान देखना है ना। मातृवत परदारेषु, ये प्रिंसिपल गृहस्थ में भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में आप थोड़ा सा लूज हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। बेसिकली गृहस्थ आश्रम है क्या ना? अगर किसी का नेचर सूट नहीं कर रहा ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, तो वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकता है तो उसको रिकमेंडेड होता है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। आज के समय में क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है ना, सारे लोगों को गृहस्थ में जाना है। अभी ये कॉन्सेप्ट चलता है, सारे 100% पॉपुलेशन गृहस्थ आश्रम में जा रही है ना? माता पिता घर में रहेगा, कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग की शादी हो जाएगी एक टाइम पे। ऐसा सिस्टम चलता है। लेकिन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इसका जस्ट ऑपोजिट है। सब लोग को ब्रह्मचारी रहना होता है, और अगर वो नहीं रह पा रहा तो फिर उसको गृहस्थ आश्रम में गुरु से पूछ के जा सकता है। पूरा ऑपोजिट चलता है शास्त्रों में।
तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऊपर बताए गए अभी तक, ये गृहस्थ आश्रम में भी लागू होते हैं और सारे आश्रमों में लागू होते हैं। All the rules and regulations apply equally to the householder and the sannyasi, the member of the renounced order of life. The grihastha, however, is given permission by the spiritual master to indulge in sex during the period favorable for procreation. Sorry. तो किस लेवल की बात हो रही है यहाँ पे? जब गृहस्थी वाला व्यक्ति है ना, जब उनको प्रोक्रिएशन करना होता है, एक पुत्र प्राप्त करना होता है, पुत्री प्राप्त करनी होती है, तो यूनाइट करने से पहले वो गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु से परमिशन लेते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यूनाइट करें। तो जब मदर फादर जब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यूनाइट करते हैं, तो एक जो जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो बहुत मतलब दैवी गुण वाला प्रोड्यूस होता है, बहुत उसके अंदर दैवी क्वालिटीज होती है, बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है। और अगर लस्टफुली एंजॉयमेंट मेंटेलिटी से यूनाइट करते हैं तो बहुत आसुरिक बच्चे पैदा होते हैं ना, आसुरिक मेंटेलिटी के बच्चे। तो कॉन्शियसनेस पे डिपेंड होता है ये कैसा बच्चा आएगा। तो गुरु से परमिशन ले करके बहुत प्योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यूनाइट करते थे गृहस्थ। और पहले घरों में अलग अलग रूम्स होते थे, अलग अलग ब्लॉक्स होते थे। सामने वाला ब्लॉक्स पुरुषों का होता था और पीछे वाला ब्लॉक माताओं का होता था। तो दिन भर ऐसा नहीं था कि जोरू का गुलाम बन करके दिन भर वाइफ से ही बात कर रहे हैं, है ना, 24 घंटे वाइफ से ही बात कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। गृहस्थ के अंदर भी प्रयास यही होता था कि पूरी तरह से हम ब्रह्मचारी जो 25 साल पालन किए हैं गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए यूनाइट करें ना, और बाकी हम ज्यादा बॉडीली लेवल पे ना रहें। तो ये गृहस्थ का धर्म होता था। वो टाइम हो गया, ये लास्ट पढ़ लेते हैं हम, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। Brahmacharis or grihasthas who have taken the vow of celibacy as described above should not indulge in the following. तो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, तो सेलिबेसी, सिर्फ जो सेलिबेसी कर रहा है वो ब्रह्मचारी नहीं है, तो सेलिबेसी अलग से लिखा है यहाँ। तो गृहस्थ भी सेलिबेसी का पालन कर सकते हैं, गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और रिकमेंडेड है प्रभु कि जी, हाँ, प्रभु जी सेलिब्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो यही कॉन्सेप्ट है, अपनी वाइफ को छोड़ करके सारी जो स्त्रियां हैं सबको माँ के समान देखना और ज्यादा एंजॉयमेंट इस लेवल पे ना करना। तो अपने शरीर को ज्यादा, है ना, आ, सजाना, पाउडर लगाना, परफ्यूम मारना बॉडी में, है ना, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए सर में एकदम सेंट वाला तेल लगाना, हाँ, तो ये सब रिकमेंडेड नहीं था, उतना बॉडी पे उतना ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना है, लेकिन सजावटों में खूबसूरती में उतना आ, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो जाना ना। सीइंग अ वुमेन, तो ये दोनों के लिए बोला गया है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी को बस, गृहस्थों को भी ऐसा है ना। स्त्री स्त्री की तरफ देखना भी नहीं है ना, वुमेन के पिक्चर की तरफ भी नहीं देखना, मांसाहार नहीं करना ना, नशा वाइन नहीं पीना, और खुद की बॉडी को सजाना नहीं, सेंट नहीं मारना, ऑर्नामेंट से नहीं सजाना शरीर को ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट है आप सबको? हाँ, गौरांश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन, जैसा आपने कहा था कि ब्रह्मचारिता के बारे में बताया, इसमें को एजुकेशन जो आजकल चल रहा है कॉन्सेप्ट,
जो हाँ। सोसाइटी के लिए अच्छा बताया जा रहा है, बैलेंस बनाने के लिए बताया जा रहा है, जो एक दूसरे को समझने के लिए बताया जा रहा है, उसका कितना रोल है और वो कितना सही है कितना गलत को एड में अभी कलयुग के समय में को एड चला रहे हैं ना। तो ब्रह्मचारी कहाँ रहता था? जो गुरुकुल होते थे वो एकदम सेक्रेट प्लेसेस में है ना, जंगलों की तरफ होते थे। ट्राई तो यही किया जाता था कि जंगलों की तरफ हो। सिटीज में तो बिल्कुल नहीं होते थे, ताकि वहां पे कोई भी एसोसिएशन, इवन ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम किसी स्त्री को देखे भी ना हो, पूरे लाइफ में किसी स्त्री को ही नहीं देखा, इस लेवल का ब्रह्मचर्य पालन होता था। लेकिन अभी को एड कल्चर हम पहले भी डिस्कस किए थे कि अभी तो इस हद तक हो गया है कि एक रूम में ही एक लड़का रहेगा और एक रूम में ही उसी बेड के ऊपर एक लड़की रहेगी ना, या एक रूम में दो बेडिंग्स रहेंगे। इस लेवल तक कोएड जा चुका है। तो अब बताइए, यहाँ पे पढ़ाई करने आए क्या करने आए हम? क्या साथ में है। मतलब मक्खन और फायर साथ में? तो हम्म। बेसिकली ये है कि हाँ, जितना मतलब स्टार्टिंग के स्टेजेस में ब्रह्मचर्य रिकमेंडेड होता ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो वो इमोशनल होकर के पीछे घूमते रहेगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर पाएगा वो। मैं कैसे इम्प्रेस करूँ सामने वाले को, कैसे वो करूँ, अट्रैक्ट करूँ, उसमें लगा रहेगा। आप ही सोचिए कहाँ से पढ़ाई हो सकती है ऐसे एनवायरनमेंट में, पढ़ने गया है कि क्या करने गया है? तो ये जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर तो अडल्टरी भी लागू हो चुका है भारत में, है ना, कि शादी के बाहर संबंध रखना इस लेवल तक जा चुका है। आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, आप शादी के बाहर संबंध रख सकते हैं, आप गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी आपको। वैसे ही कोएड लॉन्च कर रहे हैं, तो कोएड में आप रह सकते हैं। अब गांव वगैरह वाला व्यक्ति है तो समाज में तो अलाउड नहीं होता, है ना, गांव से बाहर निकाल देते हैं, यह सब सीन होता है तो। लेकिन शहरों में जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे तो वहाँ खुला सब बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं। और इस बहुत ही जल्दी आप सबको दिख जाएगा भारत के अंदर हिपी कल्चर आने वाला है। हिपीज पता है आपको क्या होते हैं? जी प्रभु जी। हाँ, तो इंडिया में भी ये कल्चर बहुत जल्द आने वाला है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो स्पेशली। और ऑलमोस्ट आ चुका है, मतलब देखेंगे आप किसी भी शहर में रहें, आप एक कॉल घुमाएंगे, आप आपके पास एक प्रोस्टिट्यूट अवेलेबल होगी, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना। बड़ी बात क्या है? अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, ये बड़ी बात है। किसी के साथ एंजॉय कर लिया, ये बड़ी बात नहीं है, है ना। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रखना, आजकल हीरो किसको माना जाता है? जिसके पास गर्लफ्रेंड हो उसको हीरो माना जाता है। और जो सेंसेस कंट्रोल करे ना, उसका मजाक उड़ाया जाता है। पूरा ऑपोजिट। ठीक है, हम यहाँ पे एंड करते हैं क्लास। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी मेरा क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था। हाँ, जल्दी पूछ लीजिए, आपने मेरी भी बताया। क्लास है एक्चुअली, मेरी भी ओ, क्लास मिस हो रही है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था कि आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर चल रहा है। हाँ। अभी तो वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि हम इससे छुटकारा भी नहीं सक सकते। तो हाँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि अच्छा ब्रह्मचारी, तो हम लोग तो ब्रह्मचारी भी अभी प्यूरिफाई नहीं है। तो हम्म। हमारे अगर मन के अंदर प्रेम भाव, किसी किसी की स्त्री के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो, तो वो एलाउ है क्या? क्या प्रेम करना? तो ये प्रेम भाव नहीं होता, ये काम वासना होती है ना। तो जी। हाँ, बेसिकली हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अभी लाइफ टाइम तो अभी अभी तक कर नहीं पाए, लेकिन अभी आपको मौका मिल रहा है, आपको पूरी तरह से अपना प्रयास करना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य कम से कम जिस समय तक आप भक्ति में टिके हैं तब तक आप अच्छे से पालन कर पाए। हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। और हमारे क्लास में भी ऐसे कुछ सतोगुण वाले लोग होते हैं, है ना।
तो हमें उनके साथ रहना चाहिए जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा ये सब चीज़ों में। जो लोग फोकस्ड लोग हैं ना, उनके साथ हमें प्रयास करना चाहिए, रहना चाहिए, जो ज़्यादा ये सब वुमेन टॉक्स ना करें। थोड़ा थोड़ा जेंटलमैन टाइप व्यक्तियों के साथ हमें रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण।